Hey, you my Euphorians, it's me Heaven of Stories and welcome back to my YouTube channel. So की हाल चाल बढ़िया सब। तो यार स्कूल लाइफ मतलब सीधे शब्दों में बोला जाए तो मस्ती मजा चोरी और सजा। मतलब यार जिंदगी का असली आनंद स्कूल के दिनों में ही मिलता है, खासकर क्लास 5 तक की मौज। आए हाय, पढ़ाई के नाम पर ABCD एंड 1 2 3 एंड ऑल्सो टीचर के प्यारे प्यारे एंड खतरनाक कॉम्प्लीमेंट, मतलब बोले तो फुल ऐश। और यार टीचर के साथ पंगे तो सबके हुए होंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, हुए तो जरूर होंगे। कभी उस टॉपिक पे तुम सही होते होगे और कभी उस टॉपिक पे टीचर। तो यार ऐसा ही एक कांड मेरे साथ भी हुआ था प्राइमरी सेक्शन में। मेरे और मेरी प्राइमरी सेक्शन की टीचर के बीच में हुआ था ये पंगा। एंड इस पंगे के बाद ना सिर्फ मैं अपनी टीचर्स की नज़रों में बल्कि स्टूडेंट्स की नज़रों में भी सैवेज गर्ल बन गई थी। एंड ये इंसिडेंट मेरी ज़िंदगी का कभी ना भूलने वाला इंसिडेंट बन गया था। तो चलो जानते हैं कि आखिर ये पंगा हुआ क्यों था और इसका असली गुनहगार कौन था। तो यार ये बात है क्लास 1st और मे बी 2nd की। तो मैं उन बच्चों में से थी जिनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और रेपुटेशन से बहुत ज़्यादा प्यार था। पता नहीं क्लास 1st या 2nd में क्या ही रेपुटेशन या क्या ही सेल्फ रिस्पेक्ट होती होगी, पर मुझे तो बहुत प्यार था। तो मेरा उद्देश्य था अपनी क्लास की एक प्यारी सी सीधी सादी बच्ची बनने का। तो यार एक दिन मैं मस्त अपने ख्यालों में खोई हुई ड्राइंग कर रही थी। वो क्या था ना, हमारी टीचर को हमारे प्रिंसिपल ने किसी काम की वजह से बुला लिया था और हमारी क्लास में किसी दूसरी टीचर को टाइम पास करने के लिए भेज दिया गया था। तो यार जो टीचर हमारी क्लास में आई थी उनका रूप भाई साहब इतना गजब, क्या ही बोलूं मैं। मतलब ऐसा टीचर कौन लगता है बच्चों के लिए, इतना खतरनाक। उनके बड़े बड़े नेल्स, आंखों में काजल ही काजल भरा होता था, ऊपर से वो इतनी लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी थी कि बच्चे देख के ही डर जाए कसम से। एंड सीरियसली यार वो सिर्फ लुक्स की वजह से ही खतरनाक नहीं थी, मारने पीटने में भी उन्हें गोल्ड मेडल मिला हुआ था। चाटे तो वो ऐसे बजाती थी ना बच्चों के, कुछ कहने के ही नहीं। तो यार उन मैम का चेहरा देखने के बाद तो वैसे ही बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुल थी। तो फर्स्ट पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ एंड वो ऐसे ही खत्म हो गया। मतलब मैं उस टाइम पे ड्राइंग ही कर रही थी। एंड सेकेंड पीरियड में जो मेरा पड़ोसी था, अब मेरे को यार ये याद नहीं है कि वो था या थी, मतलब वो लड़का था या लड़की थी, पर जो भी मेरा पड़ोसी था उसके पास कलर्स नहीं थे। मतलब हम लोग ड्राइंग कर रहे थे तो उसके पास कलर्स नहीं थे, तो वो मेरे से कलर्स मांगता है। एंड सीरियसली यार उस टाइम पे मतलब प्राइमरी सेक्शन के बच्चों की क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस था, मतलब एक चू की आवाज भी नहीं थी वहां पे। एंड वो मेरे से कलर्स मांगता है एंड उसके बाद सीधी नजर मैंने भी देखा, सीधी नजर मैम की हमारे साइड ही आती है। मैंने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला था क्योंकि मुझे पता था कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं अपना सीधा कलर ही कर रही थी। तो यार वो मैम उठी वहां से मस्त एकदम मॉडलिंग करते हुए, मतलब अब तो तुम समझ ही सकते हो, मस्त एकदम मॉडलिंग करते हुए हमारे साइड आई। मुझे लगा कि मेरा पड़ोसी गया, मतलब मेरा पड़ोसी पिटेगा, मतलब क्योंकि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, तो मेरा तो चांस ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। तो मुझे लगा मेरा पड़ोसी तो गया, अब तो उसकी तो वाट लगेगी। यार मैं फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास की बच्ची ये सब अपने दिमाग में सोच ही रही थी कि तब तक आते हैं मैम मेरे पास एंड मारती हैं एक जोरदार लाफा। मतलब यार तुम सोच नहीं सकते इतना भारी भरकम हाथ लगता है मेरे को। उस टाइम पे तो मेरे को कुछ सुनाई ही नहीं आया, मतलब कान में सीटियां बजने लगी मेरे। एंड मेरा तो दिमाग ही फिर गया कि ये हुआ क्या, मेरे को क्यों मार पड़ी। मतलब यार उस टाइम पे मेरा रिएक्शन बहुत ही अजीब था, मैं पागल हो गई सीरियसली उस टाइम पे। उनकी वो 5 उंगलियों के निशान मेरे गाल पे तुरंत बन गए एंड ऑल्सो उनके वो नाखूनों से थोड़ा कट भी गया था मेरे। एंड यार उसके बाद तो मैं जो पूरी जान से चिल्लाई हूँ कि क्यों मारा मुझे, मतलब पूरी क्लास में गूंजा है ये। मेरे अंदर जितनी भी जान थी उसको मैंने एक ही मतलब इसी सेंटेंस में लगा के बोला इतनी तेज कि क्यों मारा मुझे। एंड कसम से यार वो मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरा पूरा मुंह देखते हुए भी वो बोलती है कि तुम बात कर रही थी इसलिए मारा मैंने। और यार ये बात तो सुनने के बाद कसम से मेरी खोपड़ी में 12 बज गए। मतलब जो थोड़ी बहुत मेरी खोपड़ी सही जगह पे भी थी ना वो भी हट गई।
दिमाग खराब हो गया कि ये अंधी बंदी थी क्या, इसको दिखाई नहीं दिया कि मैं बात नहीं कर रही थी। पड़ोसी ने मेरे से कलर्स मांगे थे एंड इतना होने के बाद तो मैं स्टार्ट हो गई। अब यार देखो, मुझे अकल वकल ना बचपन से ही नहीं थी। मतलब यार जब ऐसा कुछ होता था ना तो मेरे अंदर आ जाती थी काली माता, मीन्स काली माता, डोंट बी ऑफेंड ओके, वो कहने का मतलब नहीं है, पर सच में मैं पागल हो जाती थी। अब मैं हो गई इस टाइम पे पागल, क्योंकि यार उनने एक तो बिना वजह मेरे को मारा एंड अब मैं सीरियसली चिल्लाने लगी उनके ऊपर कि तू मेरे को मारेगी, मतलब वो उस टाइम पे भी कह रही कि तुम अगर चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें और मारूंगी। उन्होंने डंडा मंगवा लिया एंड अब मेरे अंदर वैसे ही मैं खा चुकी थी एक थप्पड़ बिना बात के, तो मैंने बोला अब मैं बात करके ही मतलब मार खाऊंगी। अब मैं चिल्लाने लगी, मैंने बोला मेरे को मारेगी, तू भैंस है। सीरियसली मैं यही बोलती हूँ कि तुम भैंस है, इतनी मोटी है, नहा के नहीं आती, तू भैंस जैसी दिखती हुई औरत तू मेरे को मारेगी, देखो शर्म नहीं है, तू बच्चों को मारती है, इतनी काली। मतलब मैंने उनको क्या क्या नहीं बोला यार कसम से। और ये नहीं कि मैं बच्चों की तरह धीरे धीरे बोलती थी, मैं काली माता की तरह चिल्ला चिल्ला के मतलब पूरी क्लास सुन रही थी। एंड इतनी तेज आवाज़ थी कि मतलब जो हमारा नीचे प्रिंसिपल का रूम था वहाँ तक आवाज़ जा रही थी। एंड यार इतना मैंने बोला ना उनको कि कसम से थोड़ी देर के लिए तो उनको भी शर्म आ गई होगी, क्योंकि मैंने उनको बोला कि तू नहा के नहीं आती है, तेरे में से बदबू आती है। यार छोटे बच्चों के लिए तो यही सब गालियाँ थी, तो तू नहा के नहीं आती है, तेरे में से बदबू आती है, और तू इतनी गंदी है, तू पढ़ाती भी नहीं सही से, इतनी मोटी है, भैंस है, ये सब इतना बोला मैंने। तो यार इतना होने के बाद सारे टीचर इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे, फिर हमारी मैम आती है। एंड यार वैसे ही मेरा गाल बहुत सूज गया था एंड बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा चेहरा ना एकदम डरावना सा लग रहा था, क्योंकि यार एक तो वैसे ही बाल बिगड़ गए थे एंड ऊपर से पूरा मुंह लाल हो गया था, उनका चाटे का निशान बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत बुरा मारा था उनने। तो फिर उसके बाद मतलब मैम आती है, मेरे को थोड़ा शांत वांत करवाती है कि बेटा मत रो और मत बोलो ये सब। एंड उसके बाद फिर मतलब हम लोगों का ना उस दिन हाफ डे था, तो वो हमारा 3rd पीरियड या 4th पीरियड तो हो ही गया था। फिर उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल सर के रूम में जाते हैं, वहाँ पे मैम मेरे को शांत वांत करवाती हैं, थोड़ा बहुत कुछ लोशन वगैरह लगाती हैं। एंड उसके बाद फिर मेरे पापा आते थे मेरे को लेने के लिए, एंड सारे टीचर खासकर वो मैम एकदम रौब में थी कि अब तो इसके पापा से शिकायत करूंगी कि इसने ये सब बोला है। एंड उसके बाद तो मेरी बहन बचेगी, क्योंकि यार तुम समझ ही सकते हो ना, मैंने भी तो गलत ही करा था। तो फिर उसके बाद मतलब वो क्या नाम है, मेरे पापा आते हैं। फिर उसके बाद मेरे पापा आए एंड मेरे पापा ने सबसे पहले मेरा मुंह देखा, तो मेरे पापा ने बोला ये क्या हो गया, किससे लड़ाई कर ली तूने। तो फिर उसके बाद मतलब टीचर वगैरह ने बताया कि ऐसा ऐसे बात हुई, ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ। एंड वो टीचर तो इतना बढ़ा चढ़ा के बता रही थी मेरे पापा को कि मतलब मैंने इतना तो नहीं बोला था यार, देख मैंने हाँ बच्चे का दिमाग तो फिरेगा ही, तुम ऐसे कैसे मार सकती हो यार, वो भी बिना बात के। मतलब मैंने एक शब्द तक नहीं बोला था, फिर भी मेरे को इतनी तेज उनने मारा। तो फिर उसके बाद मतलब पापा ने सॉरी वगैरह बोला उनसे, मैंने उनसे बात भी नहीं करी, उनकी तरफ देखा भी नहीं। मेरा इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था ना उन पे, मैं कसम से अगर थोड़ी हाइट लंबी होती ना मेरी तो मैं उनके सिर को पकड़ के नोचती, कसम से इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। फिर उसके बाद मतलब हम लोग घर गए एंड बस उसके बाद अगले दिन से सारे बच्चे मेरे को सम्मान की नज़रों से देखने लगे। एंड वो टीचर मेरे से मेरे गाल का हाल पूछ रही थी। अगले दिन भी मैंने पट्टी वट्टी लगाई थी गाल पे, मतलब थोड़ा वो सब लगाया हुआ था क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। तो फिर उसके बाद वो मेरा हाल चाल पूछ रही एंड उसके 1-2 हफ्ते बाद वो उन्होंने मेरे को अपना फेवरेट बना लिया, मतलब बहुत ही प्यार से मेरे से बोलती थी। फिर कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मतलब हुआ तो और भी पंगे हुए थे बहुत, पर उनके साथ तो नहीं हुआ। पर यार एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कसम से ऐसे पड़ोसी नहीं पालने चाहिए जो बातें करे। तो यार इसी के साथ मेरी स्टोरी ये एंड होती है। तुम लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम लोगों को ये इंसिडेंट कैसा लगा और इसमें कौन सही और कौन गलत लगा। एंड अगर ये कहानी पसंद आई हो मेरी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना। एंड शेयर करना चाहो तो ज़रूर कर देना। एंड सब्सक्राइब अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ओके। एंड चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू हेवन of stories. Thank you and bye bye.